ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगी खबरों की ओर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर जल्द ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से ये सीट भाजपा के ही खाते में जाने वाली है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में जिस तरह कैंडिडेट्स के चेहरों को लेकर चौंकाया है, उसी तरह इस एक सीट पर भी फैसला लिया जा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। माना जा रहा है कि एक सीट के लिए जातीय समीकरण ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय किया जाएगा। इसी साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से ये पद भरा जा सकता है, यानी सामान्य वर्ग के चेहरे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन की तरफ से 2 नाम तय किए गए हैं। इनमें से एक कांतदेव सिंह और दूसरा नाम मुकेश चतुर्वेदी का है। दोनों प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा केपी यादव का भी नाम चर्चा में है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए। साथ ही बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव हारने वाले कोंकपेला, माधवी लता और स्मृति ईरानी के नाम पर भी विचार कर रहा है। बीजेपी नेताओं का पार्टी का जो भी फैसला होगा वह सभी को स्वीकार करना होगा। नहीं, पार्टी तय ये करती है। कई बार बाहर के लोगों को भी मध्य प्रदेश से करके भेजा है। आप यहाँ से स्थानीय लोग भी गए हैं, तो पार्टी के निर्णय पर ये डिपेंड करता है। पार्टी जो योग्य समझेगी वो निर्णय करेगी। ये इस तरह का राज्यसभा, देखिए इस तरह की मतलब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसमें इस बात का ध्यान तो रखा ही जाता है कि किस वर्ग से उसको करना है। जो वर्ग छूट गया हो या जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उसके अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत हो, या कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल वहाँ भेज हो जो राज्यसभा में जिससे मदद हो सके, पार्टी के लिए ज़्यादा काम आ सके। कुल मिलाकर कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं, उसके बाद पार्टी निर्णय करती है। आइए नजर डालते हैं संभावित दावेदारों पर। पहले नंबर पर कांतदेव सिंह को विंध्य क्षेत्र में जमीनी पकड़ होने का फायदा मिल सकता है। यदि भाजपा किसी क्षत्रिय को राज्यसभा भेजती है तो कांतदेव प्रबलता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नजदीकी कहे जाते हैं। उज्जैन संभाग के प्रभारी का दायित्व भी संभाल चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें सिंगरौली प्रभारी बनाया गया था। दूसरा, मुकेश चतुर्वेदी के भिंड इलाके में पकड़ मजबूत है। वे ब्राह्मण कोटे से प्रबल दावेदार। चतुर्वेदी 2013 में अपने भाई राकेश चतुर्वेदी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। पिता चौधरी दिलीप सिंह चतुर्वेदी 1980 में भाजपा से विधायक रहे। मुकेश 1999 से 2004 तक भिंड नगर का के अध्यक्ष और 2013 में मेहगांव विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2020 में मेहगांव सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया को जिताने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा, केपी यादव पहले कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। उन्होंने 2018 में मुंगावली सीट से बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गुना सीट से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दी। 2020 में सिंधिया खुद बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने इस बार यादव का टिकट काट कर गुना से सिंधिया को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के दौरान अशोकनगर की एक सभा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यादव पिछले कुछ दिन से भोपाल और दिल्ली में सक्रिय देखे जा रहे हैं। चौथा, इन तीनों नेताओं के अलावा स्मृति ईरानी और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पेला, माधवी लता का नाम भी चर्चा में है। वे केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी पार्टी का निजी मामला है, लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि पार्टी द्वारा प्रदेश के बाहर के किसी भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मध्य से मुझे नहीं लगता कोई लाएंगे जी। क्या लगता है कौन हो सकता है? महिला चेहरा हो सकता है या कोई और हो सकता है जो कहना कि जिसको निर्मला सीतारमण का भी नाम आ रहा है, स्मृति ईरानी का भी नाम आ रहा है। ऐसा नाम लाएंगे जिसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं हो, जिससे मध्य प्रदेश से कोई फायदा ना हो। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रदेश के नेताओं की उपेक्षा कर रही है, उससे यही कहा जा सकता है। बहरहाल ये बीजेपी है जिसमें जो दिखता है वह कम होता है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले फैसले लिए जाने जाते हैं। वे राज्यसभा प्रत्याशी के चयन के दौरान पहले भी 2 बार चुके हैं। 2022 में
जबलपुर की भाजपा कार्यकर्ता सुमित्रा वाल्क को राज्यसभा का टिकट मिलने से पार्टी के नेता भी हैरान हुए थे। इसी साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में उज्जैन के बाल योगी उमेशनाथ को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं था। ऐसे में दावेदारों के नामों को तो गिनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी किसको राज्यसभा भेजती है, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा।